हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज ये लास्ट क्लास होने वाली है क्लॉक की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टाइप 3 तक पढ़ चुके हैं। पहला टाइप में हमने पढ़ा था कि घड़ी की सुइयों के बीच में कोण निकालने को आए तब हम कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बाह्य कोण के बारे में हम कैसे निकालते हैं। तीसरे टाइप में हमने पढ़ा था मिरर यानी कि दर्पण से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, तब आप उसको कैसे चुटकियों में हल करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं चौथे टाइप की और देखेंगे हमारा चौथा टाइप क्या कहता है। चौथा टाइप ये है कि अगर आपके एग्जाम में आए कि कॉन्साइड शॉर्टकट, कॉन्साइड शॉर्टकट का मतलब समझे, कुछ इस टाइप का सवाल आता है कि आपसे पूछा जाए कि कब एक साथ घड़ी की जो सुइयां है ना वो कब एक साथ मिलती हैं। कॉन्साइड से रिलेटेड आपके सवाल में प्रॉब्लम्स आ सकती है। चलिए हम उसको डिस्कस करेंगे और इस समस्या को भी हम जड़ से समाप्त करेंगे। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आपसे कहा जाए कि 3 बजे व 4 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ मिलेंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए 3 बजे व 4 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ मिलेंगी, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वाला नंबर पकड़ना है। सबसे पहले क्या लिखा, 3 बजे, तो आपको घड़ी बनानी है और उसमें 3 बजाना है। घड़ी को बनाएंगे कुछ इस टाइप से, ये घड़ी बन गई, इसमें 3 हमारा ये बज गया 3 और ये क्या होता है 12 पे। जब अगर आपको 3 बजाना है ना तो 3, ये देखो घंटे की सुई छोटी होती है और ये मिनट की सुई बड़ी होगी, ये आपका बन गया 3। आप क्या कह रहा है कि बीच कब सुइयां जो है ना वो कब एक साथ होंगी, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई कब बराबर होगी। अगर आप थोड़ा सोचोगे, अगर मुझे मिनट की सुई चलनी पड़ेगी ना, मिनट की सुई अब चलेगी, मिनट की सुई चलने के बाद में अगर इस घंटे की सुई के बराबर आ जाए ना, इसी के ऊपर आ जाएगी ना मिनट की सुई, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगी। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको घड़ी बनानी है और जो सबसे पहले छोटा नंबर बोल रहा है ना 3 बजे, तो सबसे पहले उस जितना बोल रहा है ना उसको बजाना है। तो मतलब 3 बज गया, 3 बजे के बाद आपको देखना है कि मिनट की सुई हमको कितने मिनट चलानी पड़ेगी कि मुझे घंटे की सुई के ऊपर आ जाए, तभी तो 7 कब होगी, मतलब समझे, घंटे की सुई और मिनट की सुई इसी के ऊपर आ जाएगी ना, तो तब दोनों एक साथ हो जाएंगी। साथ होने का मतलब तो यही है। आप देखो कि कितना मिनट चल चुकी होगी मिनट की सुई। अब यहां से यहां देखो कि पहले 12 पे थी, अब 3 पे पहुंच गई, 12 से थी अब 3 पे पहुंच गई, कितने मिनट चली, 15 मिनट चली। बस आपको मिनट ही निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 15 मिनट चली, अब आपको कुछ नहीं करना, कॉपी में नोट कीजिए जो भी मिनट निकल कर आए ना, यहाँ देखो 5 फिर 10 और ये 15 मिनट चलेगी, तभी तो घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आएगी। 15 मिनट चली, अब आपको कुछ नहीं, मिनट की सुई के साथ में सिर्फ 12/11 का गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 12/11 का गुणा करना, आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 15 × 12 करोगे, 12 पंचे 60 की शून्य, 12 पंचे 60 शून्य, हाथ से लगी 6, 12 कम 12 और 6 कितना हुआ, 118 हुआ। 12 कम 12, 12 6 18 हुआ, मतलब टोटल 180 हुआ। 180/11 करोगे, देखो काटो, 11 एकम 11, कितना बचा हमारे पास, 7 बचा, 70 हुआ। 11 छक्का 66 हुआ, 66 के बाद में 4 बचा, 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 16 सही 4/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 180/11 ही तो है, या हम कहें 180/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 180/11 मतलब 16 सही 4/11 आ गया। अब देखना आपका आंसर कैसे आएगा। जो आपने सबसे पहले पकड़ा था ना 3 बजे, तो 3 पहले लिख दीजिए और उसका बजा दीजिए। अब कितने मिनट पर, देखो मिनट कितने आ रहा है, 16 सही 4/11 पे, 16 सही 4/11 मिनट पर हमारी सुई एक साथ होंगी। मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3:16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 बजे व 3 बजे के बीच में सुइयां कब एक साथ होंगी। सबसे पहले आपको देखना है कि 2 बजाना है। सबसे पहले नंबर क्या लिखा, 2 बजे, और हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो 2 बजे तो होने चाहिए, वो आंसर में 2 तो बजने चाहिए। यहाँ देखो 3 बज रहा है ना, ये गलत हो जाएगा, ये देखो 3 बज रहा है, ये गलत हो गया। सबसे पहले काम आपको यही करना है। अब देखना घड़ी की सुई घड़ी बनाना है पहले,
घड़ी बना लिया। अब सबसे पहले 2 बज रहा है ना, तो 2 बजा दिए। 2 कहाँ बजेगा, ये 2 बज गया, ये देखो 1 है और ये 2 और ये 12, 2 बज गए। अब कब एक साथ होंगी, जब मिनट की सुई चलते हुए इमेजिन करो, चलते हुए जब आप 2 पे पहुंचा दोगे ना, ये मिनट की सुई यहाँ पहुंच जाएगी, तब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, मतलब कि एक साथ हो जाएंगी। अब देखो मिनट की सुई कितनी चली है, देखो 12 पे थी, 2 पे पहुंच गई, कितनी चली, 10 मिनट चली। अब 10 मिनट निकल के आ गया, सबसे पहला काम ये हो गया। अब मिनट के साथ में आपको क्या करना है, 12/11 का गुणा करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। 12 × 10 करोगे, 12 दशामन कितना हुआ 120 अपॉन 11 करोगे, देखो काटो, 11 एकम 11, 10 हुआ, 0 बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, मतलब 10 ही हो जाएगा ना। अब देखो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है ना, तो कैसे करोगे, 11 दशामन कितना होता है 110 हो जाएगा, और ये 110 + 10 कितना हो जाएगा 120/11। देखो 120/11 को आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहोगे ना, तो 11 दशामन 110 से पूरा जाएगा, बचा के 10 बचेगा, जो शेषफल बचता है उसको हम ऊपर रखते हैं, ये तो करना आता ही होगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही 10/11 होना चाहिए। साथ ही साथ कितना, अगर एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट की, छोटे नंबर, मतलब कि जो सबसे पहले लिखा हो उसी नंबर से। 2 बजा है तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर हमारी सुइयां एक साथ होंगी। 2:10 सही 10/11 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 6 बजे व 7 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ होंगी। सबसे पहले हमें छोटा नंबर पकड़ना है, यानी कि जो सबसे पहले लिखा हो। 6 बजे लिखा तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 6 बजाना है। 6 कैसे बजता है, जब दोनों सुइयां जो है आमने सामने हो, ये घंटे की और ये मिनट की, ये 12 पे है और ये 6 पे है, बज गया 6। अब एक साथ लाना है तो मिनट की सुई चलते जब तक 6 के ऊपर नहीं आ जाएगी ना, तब तक वो एक साथ होंगी नहीं। अब देखना मिनट की सुई कितनी चली, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चली, देखो 30 मिनट चली। अगर आपको घड़ी देखना आता है तो आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 15 मिनट हो गया, फिर यहाँ 15 कितना हो जाए 30 मिनट। तो मेन काम है कि जो मिनट की सुई है वो कितनी चली, वही हमारा मेन फोकस है। 30 मिनट चली। अब आपको कुछ नहीं, इस मिनट में 12/11 से गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 12 तिया कितना होता है 36, 360/11 करोगे, 11 से काटोगे, 11 तिया 33, 3 हुआ 30 हुआ, 11 दूनी 22, मतलब कि 32 सही 22 हुआ और 8 शेषफल बचेगा। 32 सही 8/11 आना चाहिए। आप अगर इतने ही देख लो 32 सही 8/11 कहाँ दे रखा है, तो यहीं दे रखा है। सबसे पहली बात आपको सबसे पहले क्या देखना, 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन में 6 बजना होना चाहिए, 6 बजना चाहिए। देखो यहाँ 7 बज रहा, खत्म, ये खत्म। आप देखो 32 सही 8/11, 6 तो होना ही चाहिए, तो 6 से बच के 32 सही 8/11 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल आए कि 6 बजे व 7 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ मिलेंगी, जब भी एक साथ मिलने वाले सवाल आएंगे ना, तो अब आप कर लोगे इसी कॉन्सेप्ट से। उम्मीद करता हूं आज का शॉर्टकट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। जैसा हमने टाइप 4 में सीखा है वैसे ही हम टाइप 5 में भी करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि अपोजिट शॉर्टकट का मतलब समझे, कब सुइयां विपरीत होंगी। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कब सुइयां विपरीत होगी। अगर इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे करना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि 8 बजे व 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम कब एक साथ मिलती थी तब हम क्या करते थे, घड़ी बनाते थे। ऐसी सेम प्रकार से क्या कह रहा है कि 8 बजे व 9 बजे, तो हमको घड़ी में 8 बजाना है। घड़ी में 8 बजाओगे, ये देखो 7 हो गया और ये कितना हो गया 8, ये 8 हो गया, 8 बज गया। ठीक है, 8 बजे के ठीक 8 कब बजता है, 8 देखो ऐसे बज गया। ये देखो मिनट की सुई हो गई और ये घंटे की सुई हो गई और ये क्या हो गई मिनट की सुई 12 पे। ये चीज समझ गए। क्या कह रहा है कि कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। आप मुझे बताओ, आपको चलाना तो मिनट की सुई है, जब साथ मिलती थी तब मिनट की सुई पर पूरा फोकस करते थे। ऐसे जब विपरीत होंगे तब भी हम मिनट की सुई पर ही फोकस करेंगे। अब मुझे बताओ बहुत ध्यान से कि 8 और 12, अगर मैं मिनट की सुई को अगर ध्यान से देखता हूं, अगर मिनट की सुई को अगर अपोजिट करना चाहता हूं ना घंटे के ठीक सामने, तो ये देखो अपोजिट कब होगी। अगर मैं इसको ध्यान से सही से फिगर बनाऊंगा ना, तो ये देखो 2 पे पहुंच जाएगी। यहाँ पर 1 होता है और ये 2 पे पहुंच गई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिनट की सुई कितने मिनट चलेगी, यहाँ से देखो 12 से 2 पर पहुंचने पर मिनट की सुई कितने मिनट चलती है, 10 मिनट चलती है। बस हमारा मिनट निकल गया, हमारा काम हो जाएगा। देखो 10 मिनट और हम क्या करते हैं 12/11 से गुणा करते हैं, उसमें करते थे और इसमें भी करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है सभी के साथ में, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो 12 × 10/11 करोगे तो कितना आएगा 120/11। अब 11 दशामन कितना होता है 110,
11 110 प्लस 10 कितना होता है 120, मतलब कि 10 सही 10/11 आना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी पता है जिस नंबर से हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वाले नंबर से जो भी आंसर में आएगा वो सबसे पहले वाला नंबर ही होना चाहिए। यहाँ देखो 9 बज रहा खत्म, ये देखो 9 बज रहा खत्म, आंसर तो इसी में आना चाहिए ना। 10 सही 10/11 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान सवाल है। जब भी विपरीत होंगी और कब साथ में मिलेंगी, दोनों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जैसा कि लिखा है कि 10 बजे व 11 बजे के बीच में सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होंगी। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 10 बजा दो, ये घड़ी सुई है, ये देखो मिनट की सुई, और ये घंटे की सुई है, ये 10 बज गया, 10 के ये 12 मिनट की सुई होगी तभी तो 10 बजेगा। आप मुझे बताओ कब विपरीत होगी, जब ये 10 की सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर इसके ठीक विपरीत की बात करेंगे ना, ये देखो सही से बन नहीं रहा है, आपको इमेजिन करना है, ये 4 पे पहुंचेगी, तब देखो यहाँ 9 है, ये 9 है, और ये 10, 9 के सामने क्या होता है ठीक विपरीत 3 होता है, 3 के बाद में 4, अगर मैं इधर 1 घंटा बढ़ाता हूँ तो इधर भी 1 घंटा, तभी तो विपरीत होगी दोनों के। तो 10 देखना ध्यान से, ये मिनट की सुई 4 पे आनी चाहिए तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। जो बीच की सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, जब मिनट की सुई यहाँ पर 4 पे आ जाए। अब 4 पे आने के लिए वो कितने मिनट चलेगी, 20 मिनट, सभी को पता है ना। 20 × 12/11 करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। 12 × 20 करोगे, 12 दूनी 24, 240/11, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 2 हुआ, 11 एकम 11, और 9 बचा, मतलब कि 21 सही 9/11 आएगा। 21 सही 9/11 कहाँ दे रखा है। सबसे पहली बात, जो भी आंसर आएगा वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो 10 बजे से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन खत्म। अब 21 सही 9/11 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन गलत हो गए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ 16 सही 4/11 दे रखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कब सुइयां साथ में मिलेंगी और कब विपरीत में मिलेंगी, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप सवाल क्वेश्चन जो भी आएगा ना एग्जाम में उसको कर ना पाओ, आप 100% एक्यूरेसी के साथ में कर पाओगे। चलिए आप बात करते हैं टाइप नंबर 6 की। तो टाइप नंबर 6 क्या कहता है कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। एक्चुअली यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब समझाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स पास्ट 7, मतलब कि 7 बज गया। पास्ट 7 का मतलब 7 बजे, 7 बजे के बाद में, सबसे पहले 7 तो बजा दो, ये 7 हो गया, ये 7 बज गया, ठीक है। ये जो है घंटे की सुई है और वो मिनट की सुई है 12 पे। क्या कह रहा है, द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम। आपसे कह रहा है कि 7 बजे के बाद में वो कब सुई है, जो मिनट की सुई है ना, वो पहली बार 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, पहली बार 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। आप एक चीज ध्यान रखना, पहली बार भी पूछ रहा है और फिर दूसरे टाइम पर कब बनाएगी, इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे बताओ, एक चीज ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ देखो, अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये सुई 12 पे है और ये 3 पे है, आप देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल, और मिनट के वाइज में देखेंगे तो ये कितने मिनट चलेगा, 15 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि 15 मिनट में आपको क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज समझ गए। अब देखना, मिनट की सुई यहाँ चलती चलती आई, ये देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूंगा ये 15 मिनट तो होगा नहीं। 15 मिनट देखो, ये क्या 7 पे है और ये यहाँ पर 6 हो गई, 6 के बाद में 5, 5 के बाद में ये 4, 4 के बाद में ये 3, ऐसा होगा। देखो 7, ये 5 मिनट, ये 5 5 10 और 5 15, मतलब कि मिनट की सुई चल के कहाँ पे आ जाएगी, 4 पे। अगर मिनट की सुई 4 पे आ गई, आप ध्यान से देखना, ये जो एंगल होगा ये 15 मिनट का गैप है, ये 15 मिनट का गैप है। आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर ये 15 मिनट का गैप है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना 15 मिनट बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहली बार जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर। कितने मिनट, आप देखना कितने मिनट चली होगी। देखो 12 पे थी, 4 पे आ गई सुई, तो कितने मिनट चली, 20 मिनट। 20 मिनट चली, 20 मिनट चली। आप मुझे बताओ, आपको कुछ नहीं करना, 20 × 12/11 ही तो करना है, जैसा हम लोग पहले करते थे वैसे इसमें करना। तो 12 × 20 करोगे, 12 दूनी 24, 240/11 काट दो ना, 11 दूनी 22, 2 हुआ, 11 एकम 11, 9। कहने का मतलब सही है 21 सही 9/11। अब क्या बज रहा था, पहले 7 बज रहा था, मतलब कि 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर ये 90 डिग्री का एंगल पहली बार बनाएंगी। कहने का मतलब ये हो गया पहली बार। अब कह रहा हूँ दूसरी टाइम कब बनाएंगी, तो दूसरी टाइम देखना ध्यान से, ये 7 पे है, अगर मिनट की सुई 15 मिनट ले लो, इधर ले लो 8, ये 9, 9 के बाद में ये 10,
10 हो गया। अगर आपको 7 बज रहा है, अगर ये 7 बज रहा है तो दूसरी बार 15 मिनट मतलब कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, जब ये मिनट की सुई चल के पहली बार तो यहाँ बना लेंगी, बन गया। इसके बाद में 15 मिनट कब आएगा, देखो 5 ये 5 5 10 5 15, मतलब कि कहने का ये मिनट की सुई अगर 10 पे पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक घूमने के बाद में, ये सब घूमने के बाद में, तो ये सब पूरा घूमेगी, मतलब कि 50 मिनट घूमने के बाद में तब दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि 5 5 10 5 15, तभी तो 15 मिनट बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ समझ पा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं देखना, मिनट की सुई देखो कितने मिनट चली, मतलब कि 50 मिनट चली, तो 50 के साथ में 12/11 से गुणा करना है, 12 पंचे 60, मतलब कि 600/11। अब देखो ध्यान से, 11 से काटोगे, 11 पंचे 55, 50 हुआ, 11 चौको 44, 6 50, 11/6/11 हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ 7:54, 6 सही 11 मिनट पर हमारी दूसरी बार जो घड़ी है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सबसे पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि 15 मिनट बराबर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। उम्मीद करता हूँ टाइप नंबर 6 का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो अब आप इसी तरीके से कर लोगे। जैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेन फोकस रखना है कि 12 जो मिनट वाली सुई है ना वो कितना चलेगी, बस कितना चलेगी, अगर वो देख लिया ना हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। तो टाइप नंबर 7 क्या कहता है कि इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में आता है कि एक सही घड़ी में प्रातः 7 बजे है तो घंटे की सुई को कितने कोण आगे बढ़ना चाहिए जब घड़ी दोपहर का 3 बज रहा है। हाँ मुझे बताओ, प्रातः के 7 बजे है, 7 बजा दो, ये 7 बज गया। आप कह रहा कि जो घंटे की सुई है ना उसको कितना बढ़ना चाहिए कि वो कब बजा दे, कितना बजा दे, 3 बजा दे, दोपहर का 3 बजा दे। आप मुझे बताओ, पहली बात तो ध्यान से रखना कि 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो पूरा घूम जाती है, 12 घंटे में 12 घंटे पूरा घूम जाती है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा जो पूरा सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये हुआ 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 या 36, मतलब कि 30 डिग्री घूमेगी। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगा। आप देखना ये 7 है और 3 पे पहुँच गई, 7 से अगर 3 पे पहुँची वो कितने घंटे लगेगा, 8 घंटे लगेगी। 7 के बाद में 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब कि 8 घंटा लगेगा। 8 घंटा लगेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में तो 8 × 30 करोगे कितना घूम जाएगी, 240 डिग्री घूम जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आप बात करते हैं टाइप नंबर 8 की। तो टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर में प्रारंभ होती है तो 4:20 पर घंटे की सुई कितना कोण चल चुकी होगी। ये नहीं पूछ रहा है कि घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा, ये पूछ रहा है कितना कोण चल चुकी होगी। जो पहला टाइप है और ये टाइप नंबर 8 है, बहुत ही फर्क है। हाँ मुझे बताओ, 4:20 पर पूछा है कितना कोण चल चुकी होगी। आपको पता है कि 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, तो 4 बजे मतलब 4 घंटे में कितना चलेगी, 120, 4 × 30 120 करोगे। अब यहाँ से पता है 1 घंटे में 30 डिग्री, ये मैं कह सकता हूँ कि 60 मिनट में कितना चलेगी, 30, समझ, ये मैं कह सकता हूँ ना। ये अब मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो 30 से काट दो, 30 दूनी 60, मतलब कि 2 मिनट में कितना चलेगी, 1 डिग्री। अब मैं यहाँ से अगर 10 का गुणा करता हूँ तो आप मुझे बताओ 20 मिनट में कितना चल जाएगी, 10 डिग्री। तो ये जो 20 मिनट हैं ये 10 डिग्री और ले लेगा। और चल पहले कितनी चल चुकी घंटे वाली, 120, 120 + 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 130। उम्मीद करता हूँ टाइप नंबर 8 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप नंबर 9 की। तो टाइप नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपके सवाल एग्जाम में ये भी आ सकता है कि वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना कि हावर और मिनट की सुई, आपको कुछ नहीं करना। हावर की सुई 5 या 17 से घटाना है और मिनट की सुई को 30 या 90 से घटाना है। बस जौन सा छोटा हो वही पकड़ना है, बस कुछ नहीं। देखो जैसे ध्यान से देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि 2:20, आप मुझे बताओ आप घंटे की सुई कितना बजा रही, 2, कौन छोटा, 2 सबसे छोटा। आप किससे काम चल जाएगा, जिससे काम चल जाए आपको वही पकड़ना है। देखो 5 या 17 से काम चलेगा कि 5 से चलेगा, 5 से भी काम चल जाएगा ना। अगर यहाँ पर मान लो 6:20 हुआ हो तो 5 काम चलेगा नहीं, तो आपको क्या लेना, 17 लेना है।
जैसे मैं कहूँ 17 लेना और इधर मिनट की सुई में आपको 30 लेना है। जैसे मैं आपसे कहूँ 6:50 हुआ हो तो यहाँ पर 17 लेना है, फिर यहाँ पर कितना लेना है 90 लेना है, बस इसी को घटाना है। आंसर देखो क्या आएगा, 2:20 है। आपको क्या लेना, 5 से काम चल जाएगा, इससे काम चल जाए, बस छोटे से छोटा देखना किससे काम चल रहा है। 5 से काम चल रहा है तो 5 लिख दो। देखो यहाँ 20 मिनट है और हमें क्या है यहाँ 30 और 90 मिनट दे रखा है, तो 30 मिनट से काम चल रहा है, बिल्कुल कर दो। 5:30 से आपको 2:20 घटाना है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 5:30 से 2:20 घटाओगे, 3 में से 2 गया 10, 5 में से 2 गया 3, 3:10 पर जो वाटर प्रतिबिंब होगा, अगर उसमें 2:20 दिखा रहा है ना जल में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 2:20 बजा है, तो वास्तविक समय कितना होगा 3:10 होगा। अगर घड़ी में जल में दिखा रहा है 2:20 तो वास्तविक समय क्या होगा 3:10 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे आपके एग्जाम में सवाल यह है 2:20 की जगह पर मान लो कि 6:20 आ रहा है, 6:20 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। आप मुझे बताओ 5 या 17 में से किसका काम चलेगा, 17 चलेगा, 17 ले लो। फिर यहाँ देखो 20 दे रखा है तो हमारा 30 से ही काम चल जाएगा, तो यहाँ 30 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6:20 घटा दो, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 20 की जगह पर मान लो 40 दे रखा होता, ठीक है, तो यहाँ देखो 17 से काम चल रहा है, देखो 6 है, 5 से तो काम चलेगा नहीं, 5 को भूल जाओ। अब 17 से चलेगा, 17 रख दो। देखो 40 है, यहाँ 30 से चलेगा नहीं, तो 30 को भूल जाओ, 90 को पकड़ लो। यहाँ 17 30 की जगह 17 90 पकड़ लो, और जो आपसे कह रहा है कि 6:40, तो वास्तविक समय घटाओगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों अब एक टाइप का सवाल और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के मिलती हैं, कब एक साथ होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कब एक साथ होती है, 22 बार। 22 बार एक साथ होती हैं। टोटल घड़ी जो 24 घंटे होते हैं ना, इन 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक के ऊपर एक कब होती, कितने बार होती, 22 बार होती हैं, 24 बार नहीं होती। अगर मैं कहूँ अपोजिट कब होती है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के, तो ये भी कितनी बार होती, 22 बार, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण जो है हमेशा 44 बार नहीं बनाएंगी, हमेशा कितनी बार बनाएंगी, 42 बार बनाएंगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना जब भी एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो वो 22 बार मिलेंगी, अपोजिट भी 22 बार होंगी, और 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो 42 बार बनाएंगी। नहीं, अगर आपको ये सब नहीं आता है ना, तो अब आप प्रैक्टिकली करना कि देखो कौन से 22 बार मिलेंगी, कितने कौन कौन से टाइम पे। जैसे टोटल घंटे तो 24 होते हैं, तो 24 बार एक दूसरे के ऊपर मिलनी चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं मिलती हैं। वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कब 2 बार नहीं मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लॉक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना वो फिनिश हो गया। अब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।